ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनिचेन तरोदपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। पहले ठीक था, अब ठीक है क्या? नारायण। हाँ ठीक। बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण। एक आनंदगिरी टीका पृष्ठ 73। ततः इत्यादि वाक्यद्वयं व्याचष्टे यस्माच्चेति। तत् इत्यादि वाक्य जो मूल में सन्निहित हैं, उनकी भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं यस्माच्च, इन शब्दों के माध्यम से। देवानाम अल्पत्वं प्रपंचयति, स्वाभाविकी हिति कहकर देववृंदों की अल्पता का कारण क्या है, इसका प्रपंचन करते हैं। इसके बृहत समीक्षा मीमांसा करते हैं। बाह्य जगत में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी दैवी प्रकृति की न्यूनता परिलक्षित होती है। बहुमत देहात्म भाव भावित व्यक्तियों का ही सिद्ध होता है। अपने जीवन में भी देहात्म भाव से भावित होकर ही ज्ञान और कर्म के समर्जन में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इसलिए देव भाव की न्यूनता सिद्ध है। प्रत्यक्ष के प्रति आकर्षण स्वभाव सिद्ध है। परांचिखानि वितृणत् स्वयंभूः आदि औपनिषद सिद्धांत के अनुसार भी इंद्रियों की गति स्वभावतः बाह्य विषयों की ओर है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अंतःकरण आभासवाद के अनुसार चिदाभास से समन्वित होता है और अंतःकरण की वृत्ति नेत्रादि
ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाह्य स्त्री घटपट सकचंदन वनिता आदि तक पहुंच जाती है। यह व्यवहारक क्रम है। इसकी अपने स्थान पर उपयोगिता है। मनोयुक्त नेत्रेंद्रिय ना हो तो हमको गंतव्य का दर्शन ही ना हो, फिर पाँव के माध्यम से गंतव्य तक गति कैसे हो। व्यवहार सिद्धि में बहिर्मुखता अपेक्षित है, लेकिन बहिर्मुखता का पर्यवसान अंतर्मुखता में हो, आत्मानुसंधान में हो, तब बहिर्मुखता की सार्थकता है। गुरु की सेवा भी तभी सधेगी जब गुरु का दर्शन होगा और सेवा की सामग्री का उपयोग तदर्थम कर सकेंगे। श्रवण भी तभी संभव है जब श्रोत्रेंद्रिय से मन व योग होगा और गुरु के मुख से प्राप्त वचन को सुनने में हम समर्थ होंगे। व्यवहार और परमार्थ की सिद्धि के लिए अपेक्षित बहिर्मुखता तो ठीक है, लेकिन केवल भोग्य पदार्थ के सेवन और समर्जन तक अगर बहिर्मुखता सीमित है तो अभिशाप है। यहाँ इस तथ्य को उद्भासित किया गया है कि कृतयुग से लेकर कलयुग पर्यंत प्रायः असुर या आसुरी भावापन्न व्यक्तियों की ही अधिकता होती है। कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, यद्यपि यह वचन भी प्राप्त है, लेकिन महाकल्प के प्रारंभ में जो कृतयुग या सतयुग की प्राप्ति होती है उसको लेकर यह वचन चरितार्थ। परंतु कृतयुग में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष आदि होते हैं। इसका मतलब उस समय भी आतंकवादी तो हो ही जाते हैं। यह कलिकाल है। तुलसीदास जी ने तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कलि प्रताप विरोध चहु ओरा कहा। सत्वगुण गुण की बात तो कह छोड़ दीजिए, रजोगुण की बात तो छोड़ दीजिए, तामस अधिक, तमोगुण की प्रगल्भता होती है। और विचित्र बात यह कि कलि का अर्थ ही है कला। कलि शब्द संस्कृत का है, उसका अर्थ होता है कला। कलि प्रताप विरोध चहु ओरा, चारों ओर विरोध ही विरोध। ऐसी स्थिति में जब रजोगुण की भी प्रबलता नहीं तो सत्वगुण की, शुद्ध सत्वगुण की प्रबलता की तो गाथा ही दूसरी। तमोगुणी ही होंगे। जब तमोगुणी होंगे तो बहुत बढ़िया। आज मैं सोच रहा था 1-2 मिनट, वचन वज्र जहि सदा प्यारा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल होए। लेकिन जो तमोगुणी होते हैं, वज्र के समान वचन उनको बहुत प्रिय होता है। उससे प्रमोदित होते हैं। तो ये भी नहीं समझना चाहिए कि किसी की कटु आलोचना होगी तो दुखी होंगे, क्योंकि वचन वज्र जही सदा प्यारा। एक थे वीरानंद जी, वो पूर्वाचार्य महाभाग का शिष्य वो बने। राजस्थान परंपरा के ब्राह्मण कुल के थे, दाजित थे। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार जितना बन सका मृदु व्यवहार किया, समादर किया, स्नेह दिया, सुविधा दी। स्नेह, सुविधा, सम्मान तीनों। लेकिन उनकी त्योरी चढ़ती गई, अपमान करते गए, जबकि वो मुझसे कुछ सीखने के लिए जुड़े थे।
तो मैंने सोचा इससे अधिक तो सम्मान स्नेह सुविधा संभव ही नहीं। बिहारी जी के बगीचे के बाद एक कोई टीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर, नाम था, इंजीनियर थे डॉक्टर, उनसे वो मिलने गए, हमको भी ले गए। दूर से कोई डॉक्टर ने कहा, अरे महावीर तू आ गया, आ बैठ। इतने निमग्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। हमने कहा ओहो, इस व्यक्ति को इस प्रकार का वचन प्रिय है। और मैं कहता हूँ आइए, हमसे ऊपर बैठकर भी नाराज रहता है। क्या ऊपर बैठने का साहस करे, ऊपर बैठा दूँ तो भी नाराज रहता है। इसका मतलब ये है कि तमोगुणी व्यक्ति में स्नेह सम्मान सुविधा को सहने की क्षमता नहीं होती। वचन वज्र यही सदा प्यारा, बहुत प्रिय लगता है। तो हमने समझ लिया ये व्यक्ति ऐसा है। नाम था पहले महावीर, पूर्वाचार्य महाराज ने वीरानंद नाम रख दिया। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ ये होता है कि आसुरी वृत्ति की प्रबलता होती है। हमारे आपके जीवन में भी नित्य युग हों ही, हृदय राम माया के प्रेरे, कलयुग, त्रेता, द्वापर, कृतयुग, चारों युगों की नित्य ही प्राप्ति होती है। मनोभाव पर भी उसका असर पड़ता है। ब्राह्म मुहूर्त में किसी और प्रकार का भाव, सूर्य की रश्मि बिखर जाए तब किसी और प्रकार का भाव, मध्याह्न कालिक सूर्य आ जाए तो किसी और प्रकार का भाव, संध्या के समय किसी और प्रकार का भाव, और रात्रि में तमोगुण आने लगता है तो निद्रा, और ज़्यादा रसिक है तो पाठ में ही सो जाएगा। वहीं निद्रा दबोच लेगी। पुण्य की कमी, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई। और आ भी जाए तो निद्रा आकर के उसको अपने चपेट में ले देती। तो इसका मतलब क्या है? प्रतिदिन कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की प्राप्ति होती है। लेकिन न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। असंगता के द्वारा ही हम शुद्ध सत्व को बनाए रख सकते हैं। तो देवानाम अल्पत्वम प्रपंचयति। भाष्यकार भगवान देवताओं का जो अल्पत्व होता है, अल्पसंख्यक होते हैं देवता, उसकी व्याख्या करते हैं। अब एक विचित्र बात है, लोकतांत्रिक युग है, प्रजातांत्रिक युग है, तो संकेत क्या हुआ? भाष्य के अनुसार, मूल उपनिषद के अनुसार संकेत क्या हुआ? देहात्मवादियों के द्वारा शासन तंत्र चलाया जाता है। देहात्मवादी ही शासक बन जाते हैं। जितने दल हैं, वोट देने वाले तो प्रायः वही होते हैं ना, देहात्मवादी। उनसे चुन कर आए हुए व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री आदि बन जाते हैं, पार्टी का अध्यक्ष आदि बन जाते हैं। तो अपने आप सोचने की आवश्यकता है कि शासन किसका चल रहा है। इसी का नाम बोलने योग्य नहीं है, समझने योग्य है। समुझ मन ही मन रहिए, केशव कहीं न जाए का कहीं। हो गया ना? देहात्म भाव भावित जितने व्यक्ति हैं सब असुर हैं। उनके द्वारा जब राजनीतिक दल का गठन होगा, राजनेताओं को विजयी बनाया जाएगा, वो ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठेंगे, तो अपने आप आध्यात्मिक मनुष्यों को यातना देंगे, मठ मंदिर इत्यादि का ग्रहण करके उसको सेकुलर बना देंगे। क्या जो उनका प्रचारक नहीं होगा उसका दमन करेंगे। यह सब स्वाभाविक रूप से होगा। और अधिकांश अध्यात्म मार्ग के नाम पर प्रसिद्ध व्यक्ति भी उनके दलाल बन जाएंगे, प्रचारक बन जाएंगे। लेकिन यहाँ एक विचित्र बात, एक शेर अगर दहाड़ दे तो सैकड़ों गीदड़ की आवाज़ बंद हो जाती है। अल्पसंख्यक होने पर भी दैवी प्रकृति का जो व्यक्ति होगा उससे कोई आँख नहीं मिला सकता। सूर्य अब अल्पसंख्यक है क्या? एक ही है,
बिल्कुल अल्पसंख्यक माने अल्पसंख्यक भी नहीं, एक ही। और जुगनू बहुत होते हैं और बल्ब के माध्यम से विद्युत की अभिव्यक्ति होती है। बल्ब भी बहुत होते हैं, दिन में भी रात्रि में भी। अब एक सूर्य के सामने यह सब आ सकते हैं क्या? इसीलिए तेजवंत लघुगिनी है ना रानी, रामचंद्र रानी तेजस्वी को, तेजवंत तेजस्वी है उसको छोटा मत मानिए। राम जी की आयु, लक्ष्मण जी की आयु भले ही छोटी है, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ धनुष को उठाने के लिए बैठे हैं। आप मन में धैर्य रखिए, ये तेजस्वी हैं, ये अवश्य धनुष को उठा लेंगे। इसका मतलब तेजस्वी जो व्यक्ति होता है। और एक विचित्र बात, दैवी आसुरी संपत्ति का ज्ञान ठीक से होगा, बोलने के लिए नहीं, तो व्यवहार में धोखा नहीं खाएंगे। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना विदुरासुराः, गीता का 14वां अध्याय। आसुरी व्यक्ति कहाँ पराजित होते हैं? न उन्हें प्रवृत्ति का विवेक होता न निवृत्ति का। कब आगे बढ़ना चाहिए, कब पीछे हटना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं होता। यही वो मौत खाते हैं। उनकी प्रवृत्ति भी उनके मौत में हेतु और निवृत्ति भी मौत में हेतु। इसीलिए विचित्र भाव है। तो संकेत ये हुआ कि आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति अधिक होते हैं, गिने चुने दैवी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। और गीता लीजिए, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। काम और राग दोनों शब्द एकार्थक हैं। पुनरुक्ति दोष की निवृत्ति के लिए भगवान शंकराचार्य ने पृथक पृथक अर्थ किया। अप्राप्त वस्तु विषय की इच्छा का नाम काम है, प्राप्त में वर्धन की भावना और समाशक्ति का नाम है राग। ये जितने आतंकवादी असुर कोटि के व्यक्ति होते हैं, जत्थे वाले, ये काम और राग को बल समझते हैं। भगवान का कहना है काम राग विवर्जित बल में हूँ। कामना और राग के वशीभूत व्यक्ति अपने को बलवान मानते हैं, जबकि बल की मीमांसा भगवान की दृष्टि में क्या है? बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। काम राग कामना ही नहीं है, राग ही नहीं है, तो बड़े दुर्बल। यही हुआ ना, निष्काम व्यक्ति को दुर्बल माना जाता है या नहीं? विरक्त को दुर्बल, ये क्या करेंगे? दुबले पतले देखो, न कामना है न राग है। लो, ऐसे व्यक्ति को लोग नपुंसक मानते प्राय। कामना और राग से विहीन व्यक्ति, भगवान कहते नहीं नहीं, उसी के पास बल है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। तो अधिक नहीं, फिर चलें। देवानाम अल्पत्वम प्रपंचयति, आनंद गिरी टीका 73 पृष्ठ प्रथम पंक्ति। महत्तरत्वे हेतुर्दिष्ट प्रयोजनत्वादिति, बहुत बढ़िया। असुराणाम बहुत्वम प्रपंचयति शास्त्र जनितेति, महत्तरत्वे हेतुर्दिष्ट प्रयोजनत्वादिति। असुर कोटि के जो व्यक्ति होते हैं, जनमत उनके पास होता है, जनसंख्या उनकी अधिक होती है। जिसका रहस्य भी बताए देते हैं। क्या कहा? दृष्ट प्रयोजनत्वात्, इंद्रियां स्वभाव से बहिर्मुख हैं, तो श्रक चंदन वनिता व्यंजनादि से तत्काल क्या होता है? प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। मैं एक संकेत करता हूँ, पंचदशी के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। नारद परिव्राजकोपनिषद का एक वचन है, श्लोकबद्ध। ऋति क्षमा, धर्म के 10 लक्षण वहाँ निरूपित हैं। मनुस्मृति में ज्यों के त्यों वह वचन समुद्रित है। मनुस्मृति के नाम पर इस वचन की प्रसिद्धि क्यों हो गई? क्योंकि उपनिषद का अध्ययन अध्यापन बंद हो गया है। यह नारद परिव्राजकोपनिषद का वचन
मनुस्मृति में ज्यों के त्यों है। धर्म का पहला लक्षण है धृति, माने धैर्य। यहाँ धैर्य का अर्थ सात्विकी धृति गीता के अनुसार लेंगे। रजोगुणियों में भी धृति होती है, तमोगुणियों में भी। न विमुंचत दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। सात्विकी धृति का नाम यहाँ पर धृति है। बहुत ऊंची बात है। धैर्य की पराकाष्ठा हो तब व्यक्ति धर्म और ब्रह्म के मार्ग पर चले। पंचदशीकार ने क्या कहा, बहुत बढ़िया चित्रण किया है। अति दुर्लभ जो कैवल्य परम पद है, तुलसीदास, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। अति दुर्लभ जो कैवल्य परम पद है, उसको प्राप्त करने की इच्छा अरबों व्यक्ति में किसी एक के हृदय में हो जाए तो भी पृथ्वी का, मर्त्यलोक का भाग्य समझना चाहिए। डॉक्टर गोविंदानंद जी हैं, सज्जन हैं, बहुत अच्छे हैं। हमसे बहुतों ने पढ़ा, लेकिन कृतज्ञता हमारे साथ वाले ने जो दूर रहते हैं, लेकिन कृतज्ञता ज्ञापन उन्हीं में मैं देख रहा हूँ। बाकी तो कृतज्ञ कोई छाया भी नहीं दिखाई पड़ती पढ़ने वालों की। हमने एक संकेत किया, तो अभी वृंदावन में जब हम थे तो उन्होंने पूछा, आधुनिक वेदांतियों के चपेट में वो भी रहे हैं बहुत कुछ हम सब में, लेकिन सज्जन है, बहुत ही मृदुल भाव है, मृदु भाव है। हमने कहा सुनिए, अपने आप को मुक्त मान लेना अलग चीज़ है, कोई भी मान्यता चढ़ा दें, लेकिन कैवल्य मोक्ष का अर्थ क्या होता है सुनिए। अन्नमय प्राणमय मनोमय को सापेक्ष हम सत्ता मानते हैं अपनी। सत्य कोई कहे कि हम अन्नमय प्राणमय मनोमय कोष से विहीन तुम्हें कर देंगे, तब क्या भावना होगी? अरे देह ही से विहीन कर देंगे तो अरे तो मैं ही मर ही जाऊंगा। अन्नमय प्राणमय मनोमय कोष की प्रधानता से सत्ता है, तो अपने को हम सदरूप मानते हैं। विज्ञानमय कोष को लेकर ज्ञान स्वरूप मानते हैं। फलात्मक बीजात्मक आनंदमय कोष सापेक्ष आनंद में मिलते हैं। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोष का अपहरण कर ले कोई, माने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से विहीन हो जाएं सदा के लिए, तब सच्चित आनंद होकर शेष रहेंगे। ऐसा सोचने पर ही 10 बार चक्कर आएगा या नहीं? अपने को जीवन मुक्त मानकर घूमते रहना अलग चीज़ है, लेकिन धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए ना। गाढ़ी नींद में ही जब गुरु ग्रंथ इष्ट गोविंद किसी की पहुँच नहीं है, आत्मभावत्वेन पहुँच है, तो वो गाढ़ी नींद भी नहीं, उसकी बीजावस्था भी लुप्त हो जाए, लेशा विद्या भी समाप्त हो जाए, सदा के लिए अहमस्मि ये वृत्ति भी ना हो। अमुक ममतास्पद की बात छोड़ दीजिए, अहमस्मि मैं हूँ यह स्फुरन भी ना हो। अखंड आनंद ज्ञान के आनंद के भोक्ता भी ना हो, ज्ञान स्वरूप होकर ही, आनंद स्वरूप होकर ही, सदरूप होकर ही, जैसा ब्रह्म का वर्णन है, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म आनंदम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म, वैसा होकर ही 2-4 दिन के लिए नहीं, अनंत काल के लिए स्थित रहें। हमने कहा चक्कर आ जाएगा, 10 बार मूर्छा हो जाएगी। ज्ञानी बन के घूमते रहना अलग चीज़ है, इतनी सहिष्णुता हृदय फट जाए। इसीलिए कहा शनैः शनैः परमेत, सत्य सहिष्णुता की एकाएक अभिव्यक्ति नहीं होती, पराकाष्ठा की, धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए, तब कैवल्य मोक्ष के मार्ग पर कोई चले। आगे ले लीजिए सायुज्य मोक्ष। मुक्तिकोपनिषद में सार्ष्टी सामीप्य सालोक्य सारूप्य सायुज्य, ये सब मोक्ष जो उपासना के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। सायुज्य माने भगवद विग्रह से सगुण साकार भगवान से एक ही भूत हो गए। ये मेरे इष्ट हैं, मैं इनका उपासक हूँ, ये मेरे उपास्य हैं, ये वृत्ति भी नहीं उठेगी।
ये भी बड़ा कठिन। इष्ट से तादात्म्यापन्न होकर एकीभूत होकर जैसे अन्न जल का ग्रहण करते हैं, मानो शरीर से एकीभूत होकर अन्न जल रह जाता है, वैसे ही सायुज्य मोक्ष की सहिष्णुता भी बहुत कठिन है। कुछ तो दिखाई पड़े ना, सुनाई पड़े ना भाई। क्या अभये भयदर्शिनः, गौड़पादाचार्य जी ने कहा, शेर नहीं, बिच्छू नहीं, सर्प नहीं, स्वच्छ कमरा, अकेले किसी बच्चे को छोड़ दीजिए, चुपके से छिप जाइए, रोएगा या नहीं? रोएगा क्यों? वहाँ भय की कोई सामग्री नहीं है इसलिए रोएगा। भयप्रद कोई नहीं है इसलिए। गौड़पादाचार्य ने कहा, संसारी व्यक्तियों की दशा तो देखो, अभये भय दर्शिनः। अरे कोई मित्र नहीं। कोरेना ने पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, पोते को नाती को सबको अलग कर दिया। वैराग्य का बहुत बड़ा। अब जो जहाँ है, पोता रो रहा है कि क्या करूँ, घर में बंद रहता हूँ ननिहाल, बाहर जाऊँ घर, अब कोई खेलने के कूदने के लिए नहीं। पोता रो रहा है, पत्नी रो रही है, दम घुट रहे हैं, अकेले क्या करूँ यहाँ। पति रो रहे, आऊँ तो कैसे आऊँ, ट्रेन ही नहीं है। सबको बाबा बना दिया कोरोना। क्या आऊँ तो कैसे आऊँ, ट्रेन ही नहीं है, बड़ी मुसीबत है। फिर चेक कराना पड़ेगा कि ये बीमारी संयुक्त है या नहीं, बड़ी मुसीबत है। इसका मतलब क्या हुआ? अभय भय दर्शिनः। बच्चा रोता क्यों है? द्वितीयाद वही भयम भवति ने, वहाँ दूसरा कोई है नहीं। अभय में भय की दृष्टि हो जाती है, इसलिए कहा कोई हंसने खेलने बातचीत करने के लिए चाहिए या नहीं। तब फिर क्या हुआ? उससे नीचे सारूप्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष, ये सब चाहिए ना। शास्त्रीय मोक्ष, इंद्र जैसा वैभव प्राप्त हो जाए, उससे भी कम धैर्य हो तो स्वर्ग चाहता है व्यक्ति, वैकुंठ नहीं, स्वर्ग चाहता है। लेकिन स्वर्ग के लिए तो जीवन भर तप करना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा, देह त्याग के बाद स्वर्ग मिलेगा ना। अरे किसने देखा स्वर्ग? स्वर्ग के नाम पर तुम अपने आप को व्रत किए जा रहे हो, गलाए जा रहे हो, मूर्ख हो, यही कहेंगे ना भौतिकवादी। स्वर्ग के लिए भी हर व्यक्ति की प्रीति प्रवृत्ति होगी क्या? स्वर्ग के नाम पर जीवन भर अपने को संयत रखना क्या बड़ा कठिन है। फिर इसीलिए कहा, क्या कहा? भोगस्थानान महत्तरत्वे हेतुर्दृष्ट प्रयोजनत्वात्। दृष्ट प्रयोजन, भाई भोजन करने पर तत्काल क्या होता है? भूख की निवृत्ति होती है, पुष्टि होती है, तृप्ति होती है। पानी पीने पर तत्काल प्यास की निवृत्ति होती है, पुष्टि होती है, तृप्ति होती है। अमुक को निहारने पर तत्काल आनंद प्राप्त होता है। तो दृष्ट जो प्रयोजन है, प्रत्यक्ष सिद्ध जो प्रयोजन है, प्रत्यक्ष सिद्ध व्यक्ति और वस्तु के माध्यम से उसकी पूर्ति हो जाती है। इसमें इतना व्यक्ति रचपच जाता है कि पीठ पीछे कौन है, मरने के बाद कौन होगा, आगे क्या होगा। अब वो समझता है कि दृष्ट सुख का त्याग कर दूं अदृष्ट सुख के नाम पर, ये तो मूर्खता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जीवन अभी है तो जीवन दृष्ट सुख की प्राप्ति के लिए व्यक्ति परलोक को छोड़ देता है, परमात्मा को छोड़ देता है, उधर प्रीति प्रवृत्ति नहीं होती। तो इसका मतलब इंद्रियों की गति बाह्य है और दृष्ट जो पदार्थ हैं वो तत्काल क्या होता है? तृप्ति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, प्रयोजन के साधक हो जाते हैं। इसी में व्यक्ति रच पच कर पूरा जीवन नहीं अरबों जन्म व्यतीत कर देता है। हमारी आपकी भी वही स्थिति है, बुरा न मानो होली है। यहाँ कोई श्री राम कृष्ण के अवतार या दम्भी तो नहीं है ना। अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक हम लोगों को कैवल्य मोक्ष मिल ही गया होता तो जन्म ही क्यों होता? यह जन्म ही हमारी दुर्बलता का द्योतक है। इतने अंशों में प्रबलता का द्योतक है कि यहाँ बैठे हैं क्या, या यंत्र के माध्यम से कहीं बैठ के सुन रहे हैं।
लेकिन विचार कीजिए, अनादिकाल से लेकर पूर्व शरीर को त्यागते समय तक सचमुच में कृतार्थ हो गए होते तो जन्म ही क्यों होता। जन्म हमारी दुर्बलता का द्योतक है या नहीं। इसीलिए अब जो आया, बुढ़ापे में यौवन ढल जाने पर संयम पूर्वक सुखपूर्वक रह सकें, इसलिए युवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में संयम का अवलंबन लें। क्या रोग शोक के वशीभूत ना हो। लोग कहेंगे ये भी धैर्य नहीं रह गया ना। अब चाहे ईमानदारी से कमावें, भले ही रूखी रोटी मिले, क्या घी चुपड़ी पर ध्यान न दें, ये भी धैर्य नहीं रहेगा। धैर्य क्या रह गया, कि हम हो या आप, ये ज्यों एसी आदि की आदत बन जाती है, ट्रेन आदि की ये सब की आदत बन जाती है, तो अंत में होता क्या है, क्या होता है, वार किस पर है, ये सब धृति पर। धर्म और ईश्वर के मार्ग पर ही नहीं, सामान्य मानवोचित सदाचार के मार्ग पर भी चलने योग्य धृति नहीं रह गई। तो अंजन कहा आँख जैसे फूटे। विकास के समय विकास का लक्ष्य क्या है, इस पर तो विचार करना चाहिए। विकास विकास विकास, जितनी सुविधा होगी ना वो सब सुविधा, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होगा तो दंडा किस पे पड़ेगा मालूम है, धैर्य पर। सिरहाने के पास ही स्नान घर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, माने व्यक्ति जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, धर्म की सिद्धि के लिए कष्ट झेलना संभव है आजकल, नहीं है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, अंजन कहा आँख जैसे फूटे, मतलब इतना आदि बना दिया गया व्यक्ति को सुविधा के नाम पर कि वो धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलने योग्य नहीं रह गया। इसका अर्थ क्या हुआ, मानव जीवन की अपूर्वता का अपहरण कर लिया। आधुनिक विकास की परिभाषा, उसके क्रियान्वयन की जो प्रथा है, उसका सार अगर एक वाक्य में कहें तो क्या हुआ, मानव जीवन की अपूर्वता का अपहारक युग हुआ या नहीं। अपूर्वता माने जिस प्रयोजन की सिद्धि मनुष्य शरीर में सुगमता पूर्वक हो सकती है, अन्य शरीर में या तो हो ही नहीं सकती है, या बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे तो भले ही हो जाए। उस मानव जीव को जीवन जो प्राप्त हुआ है उसके प्रयोजन पर ही कुठाराघात कर दिया गया। अंजन कहा आँख जैसे फूटे। मीराबाई ने एक भजन लिखकर अपनी समस्या तुलसीदास जी के पास भेजी। तुलसीदास जी ने एक भजन लिख करके समाधान भेजा, वो विनय पत्रिका में है, जाके प्रिय न राम वैदेही। उसी में है अंजन कहा आँखी जे फूटे, बहुत तक कहो कहाँ लो, जाते हो स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो, ये मतलब। इसका अर्थ क्या हुआ, मानव जीवन की अपूर्वता का अपहरण ही कर ले, वो विकास विकास कैसे। महत्तरत्वे, महत्तरत्व का अर्थ क्या हुआ, आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति प्रबल होते हैं, ऐसा लगता है संख्या की दृष्टि से भी अधिक होते हैं। अल्पसंख्यक, लघुसंख्यक यहाँ कहते हैं ना, लघुसंख्यक अल्पसंख्यक होते हैं कौन, दैवी प्रकृति के व्यक्ति। बहुसंख्यक कौन होते हैं, महत्तरत्वे हेतु दृष्टि प्रयोजनत्वात्। हम कभी कभी कहते हैं ठीक है जी, किसी के नेत्र का ऑपरेशन होना है, अब जो है बहुमत से ऑपरेशन करवा लो। अरे नेत्र का जो विशेषज्ञ होगा उससे कराओगे या वहाँ बहुमत का काम चलाओगे क्या, कोई वहाँ बहुमत का काम चलेगा। अमुक मुहूर्त ठीक है या गलत है, इस पर ज्योतिषी बोलेंगे या निश्चलानंद बोलेंगे। भाई हम तो किसी ज्योतिषी से पूछेंगे ना, हमने ज्योतिष में परिश्रम नहीं किया। एक बात हुई है, तो ज्योतिष शास्त्र का जो विषय होगा वहाँ जो ज्योतिषी नहीं है वो तो विश्वास उनको करना ही पड़ेगा कि हमारे ज्योतिषी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जिस विषय का जो विशेषज्ञ है वो तो बहुसंख्यक हो ही नहीं सकता है क्या। कभी कभी तो पूरे देश में किसी रोग के एक विशेषज्ञ होते हैं, पूरे प्रांत में किसी के एक विशेषज्ञ होते हैं। पूरे विश्व में मान लीजिए
पूरे विश्व की दिशाहीनता को दूर करने का ज्ञान तो अभी 50-25 व्यक्तियों को भी नहीं है। तो इसलिए कहा कि महत्तरत्व हेतु दृष्ट प्रयोजनत्वात्, दृष्ट प्रयोजन के पीछे लट्टू हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, बस परमात्मा की ओर, धर्म की ओर प्रीति प्रवृत्ति नहीं होती। उसके लिए बहुत संयम चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। इस समय जो है आम के पेड़ में 50 आम पके लगे हैं, उनको खाने से इसलिए मना करते हो कि स्वर्ग में जाकर के बढ़िया कल्पतरु का फल मिलेगा। धैर्य टूटेगा या नहीं? स्वर्ग में जब, अरे इस आम पर क्यों लट्टू हो, स्वर्ग में कल्पतरु क्या पारिजात के वृक्ष में जो फल लगे होंगे वो, इसका स्वाद इतना बढ़िया होगा, उसके लिए तुम जीवन भर आम खाना छोड़ दो। कौन मानेगा? इसीलिए तदपि चखा बिनु रहा न कोई। कहे बिनु है वहाँ, तदपि चखा बिनु रहा न कोई, एक डुबकी तो मार ही लेते हैं। ये हुआ। असुराणाम बहुत्वम प्रपंचयति शास्त्र जनितेति, बहुत बढ़िया का। असुरों का जो बहुत होता है वो अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक होते हैं। उसी की व्याख्या भगवान भाष्यकार करते हैं, शास्त्र जनित जो ज्ञान और कर्म है उसमें प्रीति प्रवृत्ति जिसकी नहीं होगी वो असुर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति अधिक होंगे। क्या? शास्त्र विहित ज्ञान और कर्म, दो प्रकार के ज्ञान और कर्म हो गए। क्या हुआ सुरेश जी? एक शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म, सोए हुए नहीं थे, मैं देख रहा हूँ। एक शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म, और एक हुआ शास्त्र असम्मत ज्ञान और कर्म। तो शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म में सबकी आस्था होगी क्या? तो ये जो बहुसंख्यक कौन होते हैं? शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म में जिनकी आस्था ना हो। देखिए, सुन भी ले, समझ भी ले, लेकिन आस्था ना हो तो नास्तिक ही बना रहेगा। ध्यान गया? वेदांताचार्य किसी ने कर लिया, ठीक है, डिग्री प्राप्त कर ली, आस्था की चाहिए ना। शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म में आस्था, शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म के को समझने में आस्था, फिर उसके परिपालन में आस्था बहुत कठिन है। इसलिए कहा देवानाम अल्पत्वम प्रपंचयति असुराणाम बहुत्वम प्रपंचयति शास्त्र जनितेति। शास्त्र जन्य जो ज्ञान और कर्म हैं उनके वो प्राप्त करने में ज्ञान प्राप्त करना और कर्म का अनुष्ठान करना। एक तो प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, तदनुसार कर्म करो। ये कठिन काम है। ज्ञान और कर्म से विहीन तो कोई चेतन प्राणी होगा नहीं, लेकिन कैसा ज्ञान चाहिए, कैसा कर्म चाहिए, अब वो है या नहीं? स्वामी जी दाना लेकर आते हैं, किसके लिए? कबूतरों के लिए, पारावत यहाँ कहते हैं। अब उनको ज्ञान है कि समय आएंगे, और कभी थोड़े आध घंटा विलम्ब हो जाए तो सत्याग्रह कर देते हैं। हाँ, वो वहाँ से देखते रहते कुपित होकर के, आज विलम्ब क्यों कर दिया, बिना घड़ी के उनको पता लग जाता है कि आज विलम्ब हो गया। आते हैं, अब ज्ञान हो गया ना कि देने वाला आ गया, तैयार हैं बैठे हुए, आ गए, दाना चुगे, फिर अपने अपने आप चले गए जहाँ बैठना है। इसका मतलब है कि लौकिक ज्ञान और कर्म में तो स्वाभाविक प्रीति प्रवृत्ति होती है। लौकिक ज्ञान और कर्म में स्वाभाविक प्रीति प्रवृत्ति होती है, लेकिन शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म के समर्जन में कितने व्यक्तियों की प्रीति प्रवृत्ति नहीं है। असुराणाम बाहुल्यमिति शेषः, इसलिए बहुमत तो भाई असुरों के पास ही। अब क्या हुआ जी, लोकतंत्र की पोल पट्टी खुल गई या नहीं इसी पाठ से? लोकतंत्र की पोल पट्टी खुल गई या नहीं? हमको तो बहुत बढ़िया है, श्री जगन्नाथ जी ने प्रशिक्षण दिया। 2 रथ यात्रा को लेकर 2 निर्णय अपने यहाँ से 5-6 वर्ष की सीमा में हुए या नहीं भगवत के पास? दोनों में लग रहा था कि
हम तो अल्पमत क्या, बस 2-4 व्यक्ति ही हैं पूरे विश्व में। विश्वास उन लोगों का भी को अभी नहीं था, घटना घट गई तब जितेंद्र आदि का विश्वास हुआ। तो यहाँ बस 2-3 व्यक्ति, लेकिन देखो पूरा जनमत हम लोगों के साथ हो गए या नहीं, दोनों में। ये भगवान का कम चमत्कार है क्या? अत्यंत अल्पसंख्यक होने पर भी बहुसंख्यक नहीं सर्वसंख्यक हो गए हम लोग। राष्ट्रपति भी प्रसन्न होके संदेश दे दिए, हमको नहीं, रथ यात्रा के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी और चीफ जस्टिस भी अपना निर्णय बदल दिए। अभी भगवान का चमत्कार है या नहीं? मैंने क्या संकेत किया? अत्यंत अल्पमत होने पर भी सर्वसम्मत हो गए मुस्लिम तंत्र ने भी। भगवान ने बड़ी कृपा की, खुदा की बड़ी खातिरदारी करनी चाहिए कि मुस्लिम तंत्र ने भी कि जम्मा मस्जिद का काम से रोक दिया गया, कोई उत्सव जगन्नाथ मंदिर का क्यों नहीं। इसका मतलब सत्य के पक्षधर पूरे विश्व ने साथ दिया हम लोगों का, सत्य का। जगन्नाथ जी ने सबको अपने अनुकूल कर लिया या नहीं? तो एक बढ़िया बात हुई या नहीं? क्या हुई? अने दैवी संपद संपन्न कोई व्यक्ति हो, भगवान में आस्था हो, तो जो सोचता है कि हमारे पास सब कुछ तो है लेकिन बहुमत नहीं है, अरे सर्वमत हो जाएगा क्या? सर्वाधिष्ठान भगवान का आलम्बन लीजिए तो बहुमत नहीं सर्वमत आपका हो जाएगा, पर धैर्य चाहिए। तदेव साधयति अत्यंतेति, अत्यंते अत्यंत यत्न साध्या ही सा। बहुत बढ़िया कहा भाष्यकार भगवान ने। शास्त्र सम्मत जो फल की समुपलब्धि है, सिरतोड़ परिश्रम करना पड़ता, अत्यंत क्या है? श्रम साध्य है। बहुत बढ़िया, उसमें प्रीति प्रवृत्ति नहीं होती। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने बहुत बढ़िया कहा, एक ही कर्म को कामना युक्त व्यक्ति, शास्त्र सम्मत, एक ही शास्त्र सम्मत कर्म को कामना युक्त व्यक्ति छू ले तो उसका नाम क्या हो जाएगा? काम्य। उसका अनुष्ठान में उतना ही परिश्रम पड़ेगा या नहीं? और निष्काम व्यक्ति छू ले तो उसका नाम हो गया निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का फल परंपरा से परमात्मा की प्राप्ति हो, उसको काम्य बना दिया तो अंत में फल मिलने पर भी फल का अर्थ क्या होता है? फ और लो, फले और झकड़ जाए, आवे और जाए। फल माने अर्थ, फलगुतया विनश्यति। भगवान शंकराचार्य जी ने गीता के 18वें अध्याय के भाष्य में फल की निष्पत्ति की। इसमें कौन हुआ? दृष्टि का ही फेर है, यानी अल्प कृपणा फल हेतवः, कृपण तुच्छ। लेकिन शास्त्र सम्मत कर्म का आलम्बन ही न ले, क्यों न ले? अत्यंत श्रम साध्य है वो, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है, धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए, तब इस मार्ग पर व्यक्ति आ पाता है। शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति भी नहीं होती, शास्त्र सम्मत निवृत्ति भी नहीं होती। जब प्रवृत्ति नहीं होती तो निवृत्ति होना चाहिए, निवृत्ति भी नहीं होती। किसकी निवृत्ति भी? जो शास्त्र सम्मत। मैंने पहले कहा ना, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः। उनकी प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, सब उनको गर्त में डालने के लिए ही है। शास्त्र सम्मत शास्त्रीय विधा से प्रवृत्ति निवृत्ति वाले भी व्यक्ति बहुत कम होते हैं। अब उभयेषां देवासुराणां मिथा संघर्ष दर्शयति, संघर्षम दर्शयति ते देवाश्च इति। देवता और असुर जो मिथा माने परस्पर संघर्ष ये दिखाया। ते देवाश्च असुराश्च प्रजापति शरीरस्था येषु लोकेषु निमित्त भूतेषु स्वाभाविकेतर कर्म ज्ञान साध्येषु स्पर्धन्तः स्पर्धां कृतवन्तः। अब यहाँ पर बाहर के विरोचन और इंद्र की गाथा नहीं है, यह आध्यात्मिक प्रसंग है। हमारे जीवन में ही दोनों प्रकार की वृत्तियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, अंतःकरण और प्राण। इन सब क्या नाम है? प्राण। प्राण का अर्थ यहाँ क्या हुआ? प्राण संवाद माने
कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राणादि प्रभेद से युक्त प्राण का नाम हो गया, क्या हुआ? प्राण। फिर उसकी लक्षणा कहाँ जाएगी? देवता में, अभिमानी देवता। इसका मतलब देवताओं में परस्पर स्पृहा संवाद हुआ। उसमें क्या मतलब हुआ? एक ही जीवन में अधिकांश समय हम असुर होते हैं, कभी कभी देव भाव की प्राप्ति होती है। वो बाहरी संघर्ष की बात यहाँ पर नहीं है, अंतर्निहित संघर्ष की बात है। जब जब देह को आत्मा मान करके दृष्ट ज्ञान और कर्म के पक्षधर हो करके दृष्ट फल के ही पक्षधर हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? हम असुर हो जाते हैं। तो 99% व्यवहार असुर होकर ही प्रायः होता है, और 1% व्यवहार किससे होकर? शास्त्र सम्मत ज्ञान कर्म का आलम्बन लेकर होता है। फिर 1% को बढ़ाते जाइए, 5%, 10%, 20%, फिर कैसा हो जाए? 99% व्यवहार तो आत्मा को आत्मा समझकर ही हो। कभी भूख जोर से लग जाए, प्यास जोर से लग जाए, उस समय क्या हो? चपेट में आ जाएं, अरे मैं बहुत भूखा हूँ, मरा जा रहा हूँ, बहुत प्यासा हूँ। उस समय देहात में बुद्धि हो गई, अंत में उस पर भी पानी फेर दें। अच्छा, भोजन आ गया, जल आ गया, अब संभल जाएं। क्या संभल जाएं? गीता के 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक, नैव किंचित करोमीति। ठीक। अच्छा, एक विचित्र बात है, प्यास लगने पर पानी की पहले याद आती है या परमात्मा की? ईमानदारी से बोलना है। पानी की। हाँ, भूख लगने पर भगवान की याद पहले आती है भोजन की? यही अध्यास हो गया ना। प्यास लगने पर पहले परमात्मा की याद आवे, फिर पानी की। परमात्मा ने आकाश बनाया, फिर क्या? वायु बनाया, फिर क्या? तेज बनाया, फिर क्या? जल बनाया। जल ही न होता तो हम पानी क्या पीते? किसको पीते? ये अभ्यास करना पड़ता है। हमने 24 घंटे में 18 घंटे प्रयास किया इन सब को साधने के लिए। नैमिषारण्य आदि में, श्रृंगेरी में, हिमालय में रहकर, भूखे रहकर, प्यासे रहकर, वस्त्रहीन एक छोटा सा वस्त्र लेकर भी 18 घंटे एक एक विषय को लेकर अभ्यास किया है। तो क्या अर्थ हुआ? धीरे धीरे अभ्यास करें। भूख लग गई, एक बार हाथ लोटा वोटा कुछ नहीं था, और मेरे ख्याल में बद्रीनाथ से उतर रहे थे या जा रहे थे, उतर रहे होंगे। तो प्यास इतनी तीव्र लगी कि लगा कि शरीर छूट जाएगा। नीचे गंगा जी 2 किलोमीटर नीचे पर्वत पर हम, और कांटेदार वृक्ष से वहाँ जाना भी संभव नहीं, और एक घूंट पानी की संभावना नहीं, लगा कि शरीर छूट जाएगा। इतने में पानी का चिंतन करते करते एक ऐसे कुंज से आवाज़ आई, मानो भ्रम हुआ, इसमें पानी है। उसमें घुस गया तो कांटों से ये सबसे रक्त गिरने लग गया। वहाँ जाकर एक बूंद भी पानी नहीं। फिर उस कुंज से कांटे, वो सब ऐसे थे, वो फिर जुड़ गए, वो कांटेदार लताएं फिर जुड़ गई। सूखी लकड़ी तोड़ करके फिर हटा करके उनको निकलने में ही हमारे लगभग 25 मिनट लग गए, और ये सब रक्त बह रहा है। फिर चलते चलते एक झरना दिखाई, फिर हम झरने के पास बैठ गए, अब हठयोगी बनेंगे। आध घंटा तक हमने कहा, मन तुमने प्यास के कारण इतना चकवे में डाला, देखो देश की क्या है। मन ने कह दिया, भले ही प्यासे मर जाऊँ, मैं प्यासा हूँ, ये भान नहीं होगा, होने दूंगा। तब जाकर उस पानी को पिया, चले। क्या इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि भूख का वेग हो, प्यास का वेग हो, तब मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, ऐसा ना हो कि भूख के कारण मर जाऊँ, प्यास के कारण मर जाऊँ। ये सब तादात्म्यापत्ति होती है, ये सब संघर्ष चलता रहता है जीवन में। होते 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 हम जिसके साथ होते हैं, क्या विजय किसकी होगी? अरे जीव जिसके साथ होगा। ये जो दुर्वासनाएं पली हैं वो किसकी पाली हुई हैं? हम दुर्वासना के साथ हो गए, दुर्वासना के दास हो गए। अब अगर हम शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म के साथ होंगे, हम चेतन है ना, जिसके साथ होंगे इस समय वर्तमान में, उसकी जीत हो जाएगी। तो अभ्यास करते करते रहना चाहिए। तो जीवन की बात है। अब वैसाम देवासुराणाम मिथा संघर्ष दर्शयति ते देवाश्च। मिथा माने परस्पर संघर्ष। कथम ब्रह्मादीनां स्थावरांतानां भोगस्थानानां स्पर्धा निमित्तत्वमित्याशंक्य तेषां शास्त्रीयतर ज्ञान कर्म साध्यत्वात् तयोश्च देवासुरदयाधीनत्वात् तस्य च स्पर्धा पूर्वकत्वात् परंपरया लोकानां तन्निमित्तत्वमित्यभिप्रेत्य विशिनष्टि स्वाभाविकेति। ये दूसरे पैराभाष्य के दूसरे पहली पंक्ति के अंतिम शब्द स्वाभाविकेतर कर्म ज्ञान साध्येषु साध्येष्वस्पर्धन्तः स्पर्धां कृतवन्तः। स्वाभाविक और इतर शब्द का प्रयोग किया भगवान भाष्यकार ने। स्वाभाविक माने अविद्या काम कर्म सिद्ध का अर्थ हो गया स्वाभाविक। स्वाभाविक माने स्वभाव भी किसका, जैसा बनावेंगे वैसा। लेकिन अभी जो स्वाभाविकी प्रवृत्ति किस तरह जन्म जन्मांतर से जिसको पाल के रखा है वही स्वाभाविक हो गया। क्या आहार निद्रा भय मैथुन में जो प्रीति प्रवृत्ति होती है स्वारस की होती है, स्वाभाविकी होती है। शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म के समर्जन में प्रीति प्रवृत्ति के लिए हठयोग, हठयोग की आवश्यकता। हठपूर्वक मन उधर खींचेगा उसको जाने न दे। लेकिन शास्त्र सम्मत नहीं, लोक सम्मत जो ज्ञान और कर्म है उसमें प्रीति प्रवृत्ति क्या होगी? स्वारस की होगी। भाई पढ़ने में मन लगाने में तो मन को संयत करना पड़ेगा ना। गपाष्टक में रात भर बीत जाए, दिन भर बीत जाए, कोई गपाष्टक, रुद्राष्टक है ही नहीं, रुद्राष्टक नहीं गपाष्टक। और कौन है व्याकरण में कितने हैं? 8 अध्याय ना, अष्टाध्यायी हाँ। रुद्राष्टक नहीं, गपाष्टक में देखो रात रात बीत जाए फिर कुछ पता ही नहीं। गपाष्टक से हाँ। नारायण हरि भजन में आगे क्या है? ये पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात वृंदावन। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। विषय भोग को एक कर दें, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। तो निद्रा माने छोड़ दें, आवश्यक नींद अवश्य लें, नहीं तो पाठे में नींद आएगी। वो जो संयम है वो संयम मार देगा या नहीं? अगर हमको 6 घंटे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोना चाहिए तो 3 घंटे सोएंगे तो 3 घंटे वहाँ के भजन के समय पाठ के समय नींद आ जाएगी। जिसके लिए जीवन साधुवेश है, जिससे सार्थक हो सकता वहीं जाके सो जाएंगे, फिर लाभ ही क्या हुआ। इसीलिए विषय भोग निद्रा हंसी और जगत प्रीति बहुबात, बस इसमें तो दिन रात बीत जाए फिर भी पता न चले क्या है जगत प्रीति बहुबात। हम कभी कभी सोचते हैं ये भारद्वाज जी हैं, निकेश जी हैं, ये सब कितने तपस्वी होंगे, माता पिता का अनुग्रह है। क्या खेलने कूदने को नहीं, हंसी मजाक कुछ नहीं, तो आदमी के 2 ही दिन में दम घुटने लग जाए, भग जाए। क्या यहाँ पर क्या है? विषय भोग नहीं, निद्रा नहीं, हंसी नहीं उस ढंग से।
हम 1:30 1 बजे सोएंगे तो इनको 2 बजे सोना पड़ेगा क्या? हमने 1.5 घंटा हम सोए हैं 4-4 वर्ष तक। जिन महात्मा जी की सेवा में तो 24 घंटा में 2 घंटे सोते थे, हम 1.5 घंटे सोते थे तब उनकी सेवा कर पाते। 4 वर्षों तक 1.5 घंटे, हाँ, 6-8 घंटे नहीं, 1.5 घंटे सो के भी। और वो कभी नहीं पूछते थे भोजन किया या नहीं, भूखे हैं फिर भी नहीं कहते थे हाँ अच्छा चलना है चलिए महाराज। एक दिन 1.5 दिन भोजन करने के लिए भी समय नहीं मिलता था, कभी पूछते भी नहीं थे भोजन किया या नहीं। यहाँ तो बड़े लाड प्यार से रखा जाता है। क्या हुआ? विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, जैसे मछली को रेगिस्तान में जाकर रख दे तो ऐसे ही इन 5 से मैं कटौती कर दे। विषय भोग, निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, धीरे धीरे होता है। हम हंसते हैं कब मालूम है? हमें ये भोजन परोसते थे 2 साल, इतना भोजन परोस दिया कि हमको मांगने की जरूरत नहीं है और भग जाते थे। अवस्था का प्रभाव पड़ता। अब हमारा है कि हम तो दाने दाने के लिए रहे हैं ना, बाबा होने पर दाने दाने के लिए मोहताज रहे हैं। एक दक्षिण भारत की यात्रा में हमने घटना देखी, वो भी था, निर्मल भी था, जीवित है या नहीं, तो गृहस्थ हो गया पता नहीं, वर्षों से नहीं दिखाई पड़ा। यही पुरी में, पुरी की बात, पुरी में हम लोग आए, लक्ष्मण कपाट यहाँ व्यवस्थापक था, इतना भात देता था। यहाँ 3 दिन भूखे रहे मठ में आके, वो सब बन गया है ना, बालू में हम ठहराए गए। वो भी महाराज का स्वभाव था बड़ा दिव्य, जो आता था परिचित भी, चोर तो होगा कुछ न कुछ चुरा के ले जाएगा, यहाँ बालू के अलावा क्या आदमी चुरा के भी ले जाए तो फिर लक्ष्मण कपाट ने इतना दिया चावल, इतना, जबकि 100 व्यक्ति भोजन करे उतना वहाँ से आता था। हमारे आने पर तो सब लोगों ने काट दिया, जोशी जी आदि ने। यहाँ जो तो हमको महाप्रसाद के लिए लड़े झगड़े भाई, हम तो सिद्धांत के क्या, कितनी अभी भी जो चीज़ आने चाहिए इतने इतने बड़े लड्डू सब वहीं खा जाते लोग। शंकराचार्य के वहाँ है ना, हम ही लोग खा लें, हमें प्रसन्नता है भाई, हमें क्या जरूरत है लड्डू पर लड़ने के लिए, जगन्नाथ जी के प्रसाद पर लड़ने के लिए हम यहाँ आए क्या? तो हमको रोना आ गया अपने दुख से नहीं। एक उसमें बाल पड़ गया, बाल से एक चावल का दाना चिपका था। हमने निर्माण, वो लखपति घर का व्यक्ति था, वैश्य कुल का, लखनऊ में रहता था, हरियाणा परंपरा का वैश्य था, उसके पिता इत्यादि बड़े समृद्ध थे। उसने क्या किया, हाथ से पकड़ के बाल को फेंक के वो एक चावल मुंह में डाला। हम रो पड़े अपने दुख से नहीं कि अरे राम, ये लखपति घर का है और आज हमारे प्रेम के कारण साथ चल गया, नहीं मुझसे भागा तो साथ भी लग गया। अब बताओ, एक बाल से चिपका हुआ एक चावल पेट में चला जाए कितनी भूख मिटेगी। हाँ, हम सोच रहे थे ये रूठे हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के माध्यम नहीं बन पाए। मूल बात तो ये है। तो क्या हुआ, तब मैंने सोचा रहे हम तो भूखे मर रहे, ये बेचारा मर जाएगा। इस स्थान पे शंकराचार्य का मठ है ना, और जबकि पूज्यपाद हमारे परिचित थे, नैमिषारण्य में जब गए थे, ये सारी व्यवस्था हमने की थी। बहराइच में नैमिष वालों का कार्यक्रम था, सारी व्यवस्था हमने की थी। और ये फिरोजाबाद में 3 जगह बुलाए गए नैमिष की ओर से, सारी व्यवस्था मैंने की थी। तब फिर ये जाके बाबाओं के यहाँ मांगने जाएं अन्न, तो सब धूप भग 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 भग। यहाँ की स्थिति माने उड़ीसा में पुरी के मठों में कोई इतना चावल देने वाला नहीं। 3 दिन यहाँ रहे भूखे। फिर महाराज की आवाज़ आई, उन सबको डंडा मार के भगाओ, 3 दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, कह दो मठ में जगह नहीं है। हमने सुन लिया, हमने भगो भाई ने तो डंडा भी लगेगा। ये मठ ऐसा था, बुरा न मानो होली, तो मठ था या व्यक्तिगत मकान था या वो भी नहीं था, ये मतलब परिस्थिति है। निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं वहाँ जोशी मठ में भी रहा हूँ, एकदम एक छोटा सा वस्त्र, श्रृंगेरी में भी रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि
हिंदू जो हैं वो क्यों नहीं कम्युनिस्ट हो जाएंगे, हिंदू जो हैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हो जाएंगे। मठ में जब 2 दाना किसी को नहीं मिल सकता है, बाहर वालों को, अतिथि की सेवा, संत की सेवा, तो ये क्यों नहीं क्रिश्चियन हो जाएंगे। ये मठों के द्वारा ही क्रिश्चियन बढ़ाए जाएंगे, कम्युनिस्ट बढ़ाए जाएंगे, नास्तिक बढ़ाए जाएंगे। मेरा उधर ध्यान। हाँ, तो हमने ये कहा, इसीलिए क्या कहा, कांची में भी गए? कांची में भी गया हूँ, सब जगह पापड़ बेला हूँ साहब। कांची में भी गया हूँ, वहाँ की दशा भी देख चुका हूँ। कुछ चढ़ाओ महात्मा परमाचार्य के सामने। हमने कहा भाई 2 दिन से हम भूखे, परमाचार्य का दर्शन करो, चढ़ाओ। हमने कहा हमारे पास है 2 मीटर कपड़ा है, देख रहे हो काँप रहा हूँ, भूख से व्याकुल हूँ, तुम कह रहे हो कुछ चढ़ाओ। तो दूर से दर्शन करो, नज़दीक से वो दर्शन वही करेगा जिसको हाँ कुछ चढ़ाएगा, फल फूल भेंट रुपया पैसा। परमाचार्य के सामने तब ये हाल है, माने किसी को एक दाना नहीं मिल सकता। इन मठों की स्थिति जब मैंने देखी तब सोचा क्यों नहीं कम क्रिश्चियनों का राज्य होगा भाई, कम्युनिस्टों का। इसीलिए यहाँ पर कहा शास्त्रीय जो कर्म है और ज्ञान है उनमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उनमें प्रीति प्रवृत्ति होना बहुत कठिन है। कथम ब्रह्मादीनां स्थावरांतानां भोगस्थानानां स्पर्धा निमित्तत्वम मिथ्या। शंकराचार्य होने के बाद एक छत्तीसगढ़ में है ना मठ नाम नहीं लेंगे, बहुत विशाल मठ, खूब धनाढ़ मठ है। वहाँ के वो महंत उन दिनों जीवित थे, वहाँ में गया, भगा दिया गया, बहुत अपमानित किया गया मुझे। और दैव योग से जब मैं शंकराचार्य हुआ, मैं क्यों बताऊं कि आप ही ने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया था। तो वो फिर क्या क्या इतने फूल माला ये सब व्यक्त वेद पाठ। ऐसे में जब कांची गया तो हाथी के द्वारा मुझे माला पहनाई गई शंकराचार्य होने के बाद। मैं सोच रहा था इस माला को लेकर मैं प्रसन्न हूँ, जो दुर्व्यवहार किया गया था भोजन न दे करके, भोजन भी नहीं दिया, दुर्व्यवहार किया गया था, उस दिन को याद रखो। फिर यहाँ शंकराचार्य बना दिया गया तो मैंने अलग से कहा, अलग सा होगा उस समय शायद, यानी वो सर्वेश्वर या कोई थे। मैंने कहा महाराज से कह दो जिसको कहा था कि डंडा मार के भगाओ वही मैं हूँ, महाराज से कह दो वही मैं हूँ। आज शंकराचार्य पद पर उन्होंने प्रतिष्ठित किया है बलिहारी, लेकिन जिसके लिए कहा था डंडा मार के भगाओ कहीं चोर ना हो, 3 दिनों से यहाँ पड़ा है, वही मैं हूँ। महाराज मुस्कुराने लगे, बहुत दिव्य थे। हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया कि लौकिक ज्ञान और कर्म में व्यक्ति इतना समासक्त रहता है कि उसके पास समय नहीं, धैर्य नहीं कि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म के लिए समय निकाले, शास्त्र सम्मत ज्ञान को अर्जित करे, तदनुकूल कर्म करे। छत्तीसगढ़ में तो जो जिसने आपके साथ में बुरा व्यवहार किया था, फिर उनके कोई परंपरा में संतान नहीं थी, आपसे मालूम है, मैं नहीं बताया तो पोता हुआ है क्या गृहस्थों की गद्दी। तो मैंने यह नहीं कहा कि मैं वही हूँ जिसको आपने कहा था डंडा मार के इसको भगाओ, मैंने नहीं कहा। बाबा हैं, सब पीना चाहिए, पोता हुआ भी। तो यहाँ पर क्या कहा, अब ये तुलना करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आनंद गिरी। कथम ब्रह्मादीनां स्थावरांतानां भोगस्थानानां स्पर्धा निमित्तत्वम् इत्याशंक्य तेषां शास्त्रीयतर ज्ञान कर्म साध्यत्वात् तयोश्च देवासुरजयाधीनत्वात् तस्य च स्पर्धापूर्वकत्वात् परंपरया लोकानां तन्निमित्तत्वम् इत्यभिप्रेत्य विशिष्टि। अब वे तुलनात्मक बात कहते हैं। अभी हम लोग किस लोक में हैं, मर्त्यलोक में हैं या नहीं। इससे ऊपर कौन लोक है, भुवः, फिर स्वः, फिर महः, फिर जनः, फिर तपः, फिर सत्यम, यह हुआ ना तैत्तिरीय उपनिषद में। अब ये जो भुवः लोक है, भू है ना, इसके ऊपर कौन है, भुवः, अंतरिक्ष, सीमा है सब लोगों की। इसमें गंधर्व आदि रहते हैं, देव गंधर्व
मनुष्य गंधर्व आदि का लोक है। फिर स्व में कौन रहते हैं, महा में कौन, कई पितृलोक है, कोई देवलोक है, फिर देवराज इंद्र का लोक है, फिर कौन है बृहस्पति का लोक है। बृहस्पति विराट, विराट पुरुष को आधिदैविक स्वरूप ही बृहस्पति होता है। उसके बाद हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का कौन लोक है, 7वां लोक है। तुलनात्मक ढंग से शंकराचार्य ने दिखाया कि शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का आलम्बन लोगे तो कहाँ तक उत्कर्ष होगा। कैवल मोक्ष की बात तो छोड़ दें, केवल मोक्ष तो बहुत ऊंची बात है। केवल उत्कर्ष की दृष्टि से एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः, केवल उत्कर्ष क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति की दृष्टि से विचार करें तो उत्कर्ष हुआ नहीं। भूलोक से कहाँ चले गए देह त्याग के बाद, भुवालोक में क्या होता है, होता यह है कि एक ट्रेन पुरी से मान लो दिल्ली तक जाती हो, जिसके पास जहाँ तक टिकट है वहीं तक उससे जा सकता है या नहीं। ऐसे ही ब्रह्मलोक तक मार्ग है। उत्तरायण दक्षिणायन का वर्णन है ना, तो दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग पृथक नहीं है, मार्ग वही है, एक ही मार्ग है। लेकिन दक्षिणायन मार्ग से जाने की जिनकी योग्यता है वो इतने लोग तक पहुंच जाएंगे, आगे उनके लिए द्वार बंद कर दिया जाएगा। बस आपके टिकट यानी आपके कर्म उपासना का बल और वेग इतना ही है, आपको आगे नहीं दिया जाएगा, रास्ता मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाएगा। तो कहते हैं शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म में भी तारतम्य है। तो आपको भुवा लोक से लेकर के कहाँ तक, सत्य लोक तक जाने का अवसर मिल जाएगा। और सीधी बात है कि कुछ नहीं तो कम से कम अगला जन्म तो मनुष्य का होगा। पूज्य गुरुदेव जब इमरजेंसी लगा दी थे ना इंदिरा गांधी ने, तो उनके मुंह पे तो ताला कोई भी हो प्रधानमंत्री उसको लगाने में समर्थ नहीं था, उनको जो बोलना था। मुरारजी प्रधानमंत्री थे तो महाराज ने कहा प्रयाग मूत पीने वाला, अपना मूत पीने वाला प्रधानमंत्री राष्ट्र को क्या दे सकता है, दूध घी देगा, तुम लोग आशा। इंदिरा गांधी ने कहा अरे, इंदिरा गांधी साहब पूज्य गुरुदेव ने कहा अरे ऐसा शासन, बोलने पर भी प्रतिबंध, क्या शासन है। तो क्या अर्थ हुआ, कम से कम फिर गुरुदेव ने बहुत कष्टपूर्वक कहा, हे श्रोताओं, 700 श्रोता वो होते थे काशी में, हे श्रोताओं मेरी एक बात मान लो, कम से कम इतना पुण्य कर लो कि मरने के बाद इस कलयुग में जन्म न लेना पड़े। मोक्ष की बात छोड़ो, कम से कम ऐसे शासकों के राज्य में जन्म न लेना पड़े, कलयुग में जन्म न लेना पड़े। इतना पुण्य तो कर लो कि उतने समय तक स्वर्ग में रहना कि इस कलयुग में फिर जन्म न लेना पड़े। राम राम, ऐसा शासन। ओ तो क्या सिद्ध हुआ, कम से कम इतना तो शास्त्रीय मार्ग पर चल के पुण्य कमा लें कि अगला जन्म कुत्ते आदि का ना हो, मनुष्य का हो, सतकुल में जन्म हो। नहीं तो फिर अब ये है, भुवा लोक भी नहीं, स्वलोक भी नहीं, महालोक भी नहीं, जन्म तपः सत्यम लोक भी नहीं, आगे मरने के बाद मर्त्य लोक में मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं, संभावना नहीं। यही हुआ ना, सबसे निम्न क्या हुआ, शरीर छोड़ने के बाद फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए। वो भी उत्कृष्ट क्या हुआ, प्रबुद्ध होगा भ्रष्ट, वो न भुवा न स्वा न महाजना, कहीं नहीं जाना चाहेगा। झटपट शरीर छोड़ने के बाद किसी दिव्य माता पिता के द्वारा जन्म हो जाए और तत्काल फिर जितनी पूजी साधना की है उससे आगे बढ़ जाऊं। तो यह है। अब नीचे की गति क्या हुई, मनुष्य शरीर नहीं तो जंगम शरीरों में चमगादड़ इत्यादि से लेकर होते होते स्थावर शरीर में कौन, वृक्ष इत्यादि, वृक्षों में भी बहुत से ऐसे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया आदि में बहुत से कांटेदार ऐसे वृक्ष होते हैं विचित्र कि मनुष्य चला जाए तो उसको पकड़ के जकड़ करके उसका रक्त चूस करके उसको मुर्दा बना देते। तो यंत्रों के द्वारा बहुत मुश्किल से ऐसे वृक्षों को काटा गया।
ऐसे वृक्ष होते हैं छू जाएं तो खुजलिए खोजे हो खाज हो, इनमें भी आसुरी दैवी प्रकृति के होते हैं। ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी छाया में बैठ जाओ तो स्वास्थ्य हो जाए, ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी छाया में बैठ जाओ तो बिल्कुल टीबी का मरीज उसी समय बना दें। दैवासुर संग्राम इनमें भी दैवासुर भाव होता है। तो क्या हुआ अर्थ? स्थावरांत शरीर की प्राप्ति हो सकती है, विष्ठा के कीड़ा भी हो सकते हैं। तो शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का अर्जन नहीं करेंगे तो मनुष्य शरीर भी आगे नहीं मिलेगा और देहत्याग के बाद फिर भुवा लोक से लेकर सत्यलोक तक भी अवरुद्ध रहेगा। अंत में क्या होगा? इसी का नाम नरक है। नरक माने असुर भाव से संपन्न जो व्यक्ति हैं उनको देहत्याग के बाद बिच्छू सर्प चमगादड़ होते होते अगर स्थावर शरीर तक की प्राप्ति होती है, तरुलता गुल्म इत्यादि की, तो ब्रह्मादि नाम स्थावरांताम सबसे ऊपर कौन हुआ जी? ब्रह्मा जी का शरीर सबसे ऊपर है। ब्रह्मा का पद भी मिल सकता है, या ब्रह्मलोक मिलना और ब्रह्मा का पद मिलना, दोनों में अंतर। यहाँ तो ब्रह्मा जी का पद ही मिला पिछले साल जो चला। ऐसे ऐसे भगवान ने कर्म प्रकट किया है, ज्ञान प्रकट किया है ऋषि मुनियों ने, वेदादि शास्त्रों ने, जिससे हम ब्रह्मलोक को ही नहीं, शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा भी हो सकते हैं। इंद्रलोक को ही नहीं प्राप्त कर सकते, शरीर छोड़ने के बाद देवराज इंद्र भी हो सकते हैं, वरुण भी हो सकते हैं, कुबेर भी हो सकते हैं। ये हुआ। मरने के बाद अगर क्षत्रिय आदि हैं तो ब्राह्मण भी हो सकते हैं, ये अर्थ हुआ। तो ये उत्कर्ष दिखाया। अपकर्ष क्या दिखाया? स्थावरांता नाम आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत गीता में कहा गया। स्तंभ माने दो ढंग से लोग अर्थ करते। अमीबा जैसे जंगम तुच्छ प्राणी अथवा तरुलता गुल्म इत्यादि स्तंभ का अर्थ भी होता है, कुश काश इत्यादि बन जाना आदि। भोगस्थानानाम, ये सब के सब कौन है जी? भोगस्थान हैं, भोग भूमि हैं, शरीराणाम। भोगस्थान माने भोगायतन। शरीर का क्या क्या नाम है? कर्मायतन, ज्ञानायतन, भोगायतन। मनुष्य शरीर में तीनों क्षमता है। क्या? कर्मायतन, नए कर्म भी कर सकते हैं, भोगायतन है ही, और ज्ञानायतन है। लेकिन अब उसमें भी हो गया, तीनों के साथ शास्त्र जोड़ दीजिए। शास्त्र की सीमा में भोग, शास्त्र की सीमा में कर्म, शास्त्र की सीमा में ज्ञान। शास्त्र सम्मत ज्ञानार्जन भी कर सकते हैं, शास्त्र सम्मत कर्म का अनुष्ठान भी कर सकते हैं, शास्त्र सम्मत भोग भी भोग सकते हैं। और शास्त्र छोड़ दीजिए तो केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मान करके अनुमान को भी तदनुकूल घसीट करके लोक सम्मत ही ज्ञान, लोक सम्मत ही कर्म और लोक सम्मत ही भोग हो गया ना। चार वाक्य इत्यादि क्या हो गए? लोक सम्मत ज्ञान, लोक सम्मत कर्म, लोक सम्मत भोग। और हम लोग क्या हो गए? शास्त्र सम्मत ज्ञान, शास्त्र सम्मत कर्म और शास्त्र सम्मत भोग। आकाश पाताल का अंतर हो गया या नहीं? भोगस्थानानाम स्पर्धा निमित्तत्व मित्याशंक्य। स्पर्धा कहीं कहीं स्पर्धा जो है उत्कर्ष में हेतु है, कहीं कहीं स्पर्धा जो है अपकर्ष में हेतु है। उत्कर्ष में हेतु क्या है? ईर्ष्या का रूप धारण न करे। अच्छा इतने ऊंचे पद पर, हाँ ये ठीक है भाई, हमको उनको इससे द्वेष मत रखिए, आप तदनुकूल ज्ञान कर्म का अर्जन कीजिए। होड़ जिसको कहते हैं हिंदी में, अनर्थ के 15 हेतु में स्पर्धा, ईर्ष्या, ये सब भी आए हैं भागवत के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में। स्पर्धा का अक्लिष्ट उपयोग करना चाहिए, क्लिष्ट नहीं। एक था धनंजय, कोई 2 धनंजय यहाँ आए थे। एक तो बिहार में गृहस्थ हो गया है, वो दुष्ट नहीं था। एक और कोई, उसने कहा कि यहाँ कोई स्पर्धा और स्पर्धा नहीं है। तो हम समझ गए कि असुर कोटि का ये, माने कोई किसी को टांग खींचने वाला नहीं। वो व्यक्ति जाए टांग खींचना, जो व्यक्ति दूसरे को सह न सके टांग खींचेगा। यहाँ कोई किसी को टांग खींचता क्या? सब एक दूसरे का पोषण करते हैं, सब चाहते हैं मैं पीछे रह जाऊँ, इनको आगे बढ़ाऊँ।
जो सोचेगा कि स्वयं को पीछे रखकर भी इनको बढ़ाऊंगा आगे, वो पीछे रहेगा क्या भगवान के पास? इसलिए तो उन्होंने सोचा, वो क्या सोचा आपस में, ये जो प्राण संवाद है मन अधिदैव, चूक गया भाई। अब तो ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि ब्रह्मलोक की क्षमता प्राप्त हो जाए, मोक्ष के लिए भी प्रयास करें, नहीं तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लें उत्कर्ष निमित्तक। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि आसुरी वृत्ति के चपेट में फिर कभी हम आए ही ना। ये बढ़िया है ना? ऐसा संकल्प करे कौन? जीव, कि कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राण का ऐसा उपयोग मैं करूं कि फिर आसुरी संपत्ति के चपेट में कभी आऊं ही ना। दैवी संपत्ति को 3 शब्दों में कहना हो तो क्या कहेंगे? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। सत्व संशुद्धि क्या है? कर्म और उपासना का फल। शास्त्र सम्मत कर्मोपासना का फल क्या हो गया? निष्काम। शास्त्र सम्मत निष्काम कर्मोपासना का फल क्या हो गया? अंतःकरण की शुद्धि ही नहीं, संशुद्धि। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये योगमात्म विशुद्धये। गीता का 5वां 6ठा अध्याय। और ज्ञान योग व्यवस्थित ये क्या हो गया? श्रवण मनन निधिध्यासन का फल हो गया। कर्म उपासना ज्ञान तीनों की निष्ठा से परिपूर्ण को 2 ही शब्दों में भगवान ने गुम्फित किया, सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। सबका फल क्या? अभयम। कौन कहा? बृहदारण्यक। हे जनक जी, तुम अभय पद को प्राप्त हो। याज्ञवल्क्य अभय, अभय हो जो तो वहीं डराई, वो तो छात्र धर्म। अभय माने द्वितीयाद वही भयम भवती, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। पूर्ण अभय की का प्राप्ति होगी, द्वैत बुद्धि विगलित हो जाएगी। बहुत बढ़िया 11 स्कंद में भगवान का वचन है। औरों की बात छोड़ दीजिए, आस्तिक भक्त भी क्या होते हैं? भयभीत रहते हैं बेचारे। क्या भय होता? उनको आस्तिक हो, बेईमान ना हो। अगर बुरा काम करूँगा तो भगवान मुझे नरक में भेजे बिना नहीं रहेंगे। उनको मुझसे डर लगता है क्योंकि द्वैत बुद्धि है। यह भगवान का डंडा पड़े बिना नहीं रहेगा। तो जब तक द्वैत बुद्धि किंचित भी है तब तक अद्वैत बुद्धि हो जाए। लेकिन उपनिषद में लिखा है गुरु से कभी भी अद्वैत बुद्धि पूर्वक व्यवहार न करे, हमेशा द्वैत बुद्धि आरोपित करे। गुरु गुरु ही हैं, हाँ मैं शिष्य ही हूँ, ऐसा। अद्वैत बोध हो जाने पर भी गुरु के सम्मुख जो आप हैं महाराज वही मैं हूँ, कौन किसको पाँव दबावे, कौन किसको हाँ सेवा करे। ये तो पागलपन है। उपनिषद का वचन है, जब तक जिए गुरु के सम्मुख द्वैत व्यवहार। इसीलिए बोधसार नामक ग्रंथ में क्या है? अद्वैतादपि सुंदरम। भक्ति की दृष्टि से जो द्वैत की कल्पना कर लेते हैं, अद्वैत विज्ञान होने पर भी अद्वैत से भी सुखद है। अब गुरुजी जब तक मैं अज्ञानी था तब तक तो शिष्य था, अब तो मैं आप ही, अब कौन किसके और क्या करे। ये नहीं, जब तक जीवे शास्त्र गुरु और कौन, मैं जो 3 कहता हूँ, गुरु गोविंद और ग्रंथ। गुरु गोविंद और ग्रंथ के प्रति कृतज्ञता यावत जीवन रहे, तत्वज्ञ हो जाने पर भी। गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों के प्रति यही हुआ। स्पर्धा पूर्वकत्वात् परंपरया लोकानां तन्निमित्त इत्यभिप्रेत्य विश्लिष्ट स्वाभाविकेति। स्वाभाविकी जो क्या है? प्रीति प्रवृत्ति है, स्वभाव जो है स्वाभाविकी माने स्वारस की वासना के अनुसार व्यक्ति की ज्ञान और कर्म में प्रवृत्ति होती है। अगर वो शास्त्र स्वाभाविकी प्रवृत्ति का संकोच कब होगा? हठ पूर्वक जीव जो है वो शास्त्र सम्मत ज्ञान को अर्जित करे, शास्त्र सम्मत कर्म के मार्ग पर किसको लगावे? देहेंद्रीय प्राणांतकरण को। प्रयोक्ता तो हम जीव हैं ना। हमको याद है एक दृश्य,
हमारे हमसे जो बड़े भाई थे वो दिल्ली से गांव आए, माताओं से पूछा कि ये पढ़ता है या नहीं, विद्यालय जाता है या नहीं, तो खेलता रहता है। अवस्था भी 5 साल की थी, खेलने की तो थी उस समय। 5 साल से पहले विद्यालय भेजा भी नहीं जाता। और मोदी जी ने भेजा पहली बार पता कि वो खेलने कूदने के समय विद्यालय में भेजोगे तो मेधा शक्ति दुर्बल होगी। 5 साल तक तो लालयत पंचवर्षाणी ना, विद्यालय नहीं, खेलता रहता है। ठीक। तो 2 भाई थे, कमलाकांत झा और बड़े भाई का नाम था सुखदेव झा। दोनों ने क्या किया, एक ने दोनों पाँव पकड़ लिया, एक ने एक पकड़, और गांव में प्राइमरी स्कूल लगभग वो लगभग 1 किलोमीटर से कुछ कम, बाल मुकुंद झा जो है ना, उन्हीं के यहाँ प्राइमरी, उनके मकान में एक प्राइमरी, बहुत बड़े धनी परिवार, महामहोपाध्याय परिवार के, बहुत 100 एकड़ ज़मीन तो उन समय था। हम लोग जब थे तो 100 एकड़ ज़मीन उनके पास। अब हम जो है जैसे बलि के बकरा चिल्लावे, अब विद्यालय जाके रख दिया और वहाँ पर नाम लिखा दिया। लक्ष्मी नारायण सिंह थे अध्यापक। एक दिन से वो है 10-15 दिन में ही पढ़ने का इतना चस्का लगा कि मेरा नाम बड़ी बहन जी ने रख दिया कटकीरा। कटकीरा में समझते हैं, काष्ठ में जो कीड़ा होता है ना, भौना हो जाए, रात में वो काटता रहता, उसकी आवाज़ आती रहती है। रात के 12 बजे तक, सुबह फिर 5 बजे तक वही चिमनी, उस समय बिजली आदि तो नहीं थी, जला के पढ़ता था। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन वो जिस दिन विद्यालय ले जा रहा था तो हो रहा था बलि का बकरा बनाया जा रहा हूँ, और वही 5-7 दिन में पढ़ने का व्यसन इतना लग गया कि उस समय गणित में कोई पुस्तक 3री कक्षा में भी नहीं थी, कोई गणित का प्रश्न जो मुझे याद लगाया नहीं। 4 ग्रंथ आरंभ से लेकर अंत तक मुझे कंठस्थ थे। आज भी देखो व्यसन, भले ही विष दे दिया गया हो, कांच दे दिया गया हो, बुद्धि कुछ शायद बंद हो गई हो, शायद ही बंद हुई हो, उस समय हुई होगी, लेकिन अभी भी कम से कम आजकल भी तो 8 घंटा मैं समझता हूँ या 10 घंटा परिश्रम करता हूँ पढ़ने में। इसका अर्थ क्या हुआ, जो व्यक्ति हठपूर्वक सही, पूर्व जन्म का अभ्यास नहीं है, तो हठपूर्वक सही शास्त्र सम्मत ज्ञान व कर्म के लिए परिश्रम करता है और अपने देहेंद्रीय प्राणांतकरण को शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म के मार्ग पर डाल देता है, उसको सुख मिलता है। नहीं तो फिर क्या है, मरने के बाद कीड़े मकोड़े से लेकर वृक्ष इत्यादि तक उसके लिए तैयार हैं। स्वाभाविक थी। 5 मिनट रह गया। का पुनरेषां स्पर्धा नाम इत्याशंक्या देवानाम चेति। तो इन लोगों में स्पर्धा क्या थी, स्पर्धा तो चेतन में होती है, जड़ में, चेतन में। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण प्राणों के जो अधिदैव हैं उनमें आपस में स्पर्धा। स्पर्धा का अर्थ यह है कि और बढ़ूं, और बढ़ूं, और बढ़ूं, ताकि आसुर भाव मेरे जीवन में कभी आवे ही नहीं। देवानाम चेति तामेव सफलाम विवृणोति कदाचित इत्यादि नाम। कदाचित तद विपर्ययेण देवानाम वृत्तिरभु असुरिया उद्भव। यह उसी को सफलाम, सफलाम माने फल के सहित वर्णन करते हैं भाष्यकार। कभी कभी तो शास्त्र सम्मत ज्ञान के अर्जन में, कर्म के अर्जन में प्रीति प्रवृत्ति होती है। कदाचित, अधिकांश तो प्रीति प्रवृत्ति लौकिक ज्ञान और लौकिक कर्म में ही बनी रहती है। अधिकृत असुर पराजय देवजय च प्रयति व्यामित्यनुग्रह बुद्ध्या जय फलमाह एवमिति एवं देवानाम जय धर्म भूयस्त्व। ये सब फिर क्या हुआ, असुर का पराजय, असुर माने आसुरी भाव का पराजय हो, देव भाव की विजय हो, इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया। अब ऐसा ज्ञान और कर्म अर्जित करें भाई कि असुर भाव आवे ही नहीं, आसुरिक
क्या मतलब? स्वाभाविक ही ज्ञान और कर्म में प्रीति प्रवृत्ति हट जाए। जो कुछ करें शास्त्र सम्मत ही करें, जो कुछ जाने शास्त्र सम्मत ही जाने, तो घाटा थोड़े है। क्या? शास्त्र सम्मत ज्ञान और शास्त्र सम्मत कर्म। शास्त्र सम्मत ज्ञान प्राप्त करके शास्त्र सम्मत कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति होगी तो घाटा थोड़े है। लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। और लौकिक ज्ञान और लौकिक कर्म में ही रमे रहेंगे तो मरने के बाद मनुष्य नहीं छुछुंदर आदि होंगे। और अगर और भी दुराचार आदि कर लिया तो बिच्छू, फिर क्या है, पेड़ पौधे होके जन्म लेंगे। इसलिए फिर कहा कि ऐसा काम करो कि नीचे गिरना ही न पड़े। स्पर्धा माने हम अपने जीवन में, कौन है वो? अवलो नसानी अवनो न सही हूँ, विनय पत्रिका। पायो नाम चारु चिंतामण उड़ करते न खसई हूँ, श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी चित्त कंचन नहीं कसई हूँ, परवश जानी हंस्यो इंद्र निज वश हुए न हंसई हूँ, कब हूँ खोयो रहन रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। ये सब प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात अपने जीवन में आसुर भाव को पराजित कर दूँ। आसुर भाव के असुरोचित ज्ञान और कर्म। असुरोचित ज्ञान क्या हो गया? खाओ पियो मौज उड़ाओ, इसी में जीवन की सार्थकता है, ये ज्ञान हो गया। कर्म क्या हो गया? खाने पीने इस सब में बस ऐश आराम, ये उसको पछाड़ो, उसको ये करो। और गीता का 16वां अध्याय, अभी तो भाई 1 ही लाख पर हाथ मारा है, 2 लाख और मिल जाए क्या? भविष्य पुनर्धनम, इतना तो कमा ले, इतना और करना है। अभी तो एक पीढ़ी के लिए धन जमा हुआ है, कम से कम परपोते तक के लिए तो धन इकट्ठा ही कर लें भाई, क्या? ये हुआ। इसका मतलब क्या है? शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म से दूर रहकर देह भाव से भावित क्या करेंगे? देह भाव से भावित होकर जो लौकिक ज्ञान है उसी में रचे पचे रहेंगे, लौकिक कर्म में ही रचे पचे रहेंगे। ये नहीं, ऐसा व्रत लिया मानो देवताओं ने, अब ऐसा परिश्रम करूं कि हमें आसुर तमोगुण रजोगुण हमको दबोच न पावे, सत्वगुण का आलम्बन लेकर सदा के लिए दैवी संपद से संपन्न हो जाऊं। आकांक्षा पूर्वक मनंतर वाक्य मादाय व्याकरोति तो एवं इत्यादिना तो एवं ये बस तो एवं कनीयस्त्वाद अभिभूयमाना असुरैर्देवा बाहुल्याद असुराणां किं कृतवन्त इत्युच्यते ते देवासुरे अभिभूयमानाः किलो चुरुक्तवन्तः। तीन चार टिप्पणी कनीयस्त्वादि निराशयत्वादि से सह अभिभूयमाना पीड्यमाना है। इस प्रकार से आसुरी वृत्ति से पीड़ित होकर के फिर क्या किया? अब ऐसे करें कि आसुर भाव पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ताकि इनके चपेट में आकर उत्पीड़ित न होना पड़े। आकांक्षा पूर्वक मनंतर वाक्य मादाय व्याकरति योयमुद्गीतो नाम कर्मांग भूतः पदार्थ तत्कर्तु प्राणस्य स्वरूपाश्रयणमेव कथम सिद्ध्यति इत्याशंक्यः। तो भाई अब आगे आसुरी वृत्ति के चपेट में न आऊँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? योयम उद्गीतो नाम कर्मांग भूत, कर्म का अंगभूत उद्गीत है, मंत्र जाप विशेष। पदार्थ तत्कर्तु प्राणस्य स्वरूपाश्रयण मेवा कथम सिद्ध्यति, इस प्रकार जो उसका कर्ता है, इसका अर्थ क्या है? शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना का आलम्बन लेकर उपासना का प्रकरण है। उद्गीत तो कर्मांग है, जप विशेष का नाम है। उपासना का आलम्बन लेकर हम इतना बल और वेग जीवन में समर्जित कर दें कि फिर क्या है, आसुर भाव के चपेट में न आवें, जीवन में आसुर भाव विगलित हो जाए, उत्कर्ष को प्राप्त हो। इसका मतलब कटिबद्धता पूर्वक शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का ही आलम्बन लेना है। केवल स्वाभाविक ज्ञान और कर्म के चपेट में रहकर
अपने आप को असुरों के अधीन नहीं करना है, अर्थात असुर भावापन्न होकर जीवित रहना नहीं है। किम तत्कर्म किम वा ज्ञानम तदाह, भला वह कर्म क्या है और ज्ञान भी क्या है, यह तो बताइए। कर्मेति, यह भाष्यकार कर्म वक्ष्यमाणम मंत्र जप लक्षणम, कर्म को तो आगे जो कहा जाएगा मंत्र जप लक्षण है। विधित्स्यमानम तदेतानि जपेति थी, ये इस प्रकार जप करे ओंकार आदि का है। ज्ञानम तो इदमेव निरूप्यमाणम, ज्ञान तो यही है जो इस समय निरूपण चल रहा है, जिसका 9वीं 10वीं टिप्पणी। निरूप्यमाणम माने परोक्षमाणम विचार्यमाणम, जिसका निरूपण चल रहा है। और 10वीं टिप्पणी निरूप्यमाणम बृहदारण्यक उपनिषद 1:3-28 में क्या है वो, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ये प्रतिज्ञा, ये बल, भगवान से प्रार्थना। असतो मां सद्गमय, जो कुछ असत है, अनित्य है, उसका वर्णन न करके सत्स्वरूप परमात्मा को वर्णन करने का बल और वेग प्राप्त कर सकूं, ऐसा बल दीजिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो कुछ अचित पदार्थ है उससे पिंड छुड़ाकर चिन्मात्र होने का बल और वेग प्राप्त कर सकूं, ऐसा मानक बने। जो कुछ तम और दुख है, वेदना है, ताप है, त्रिविध तापों से पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर शेष रहने का संकल्प, यही ना, सन मात्र चिन्ह मात्र आनंद मात्र होकर शेष रहने का संकल्प, ताकि आसुर भाव की प्राप्ति ही न हो। और सच्चिदानंद होकर ही शेष रहेंगे तो क्या होगा, न देह न इंद्रिय न प्राण न अंतःकरण की प्राप्ति होगी। असुर जहाँ रहते हैं वो क्या, असुर जहाँ रहते हैं उन ससुरों की जब दालें ही नहीं गलेगी तो क्या होगा। असुर जहाँ रहते हैं कहाँ रहते हैं, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण तक तो असुर की गति है ना। जब कैवल मोक्ष प्राप्त कर लेंगे इन्हीं का उपयोग करके, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का उपयोग करके तो शास्त्र सम्मत ज्ञान अर्जन भी हो सकता है और शास्त्र सम्मत कर्म का अर्जन भी हो सकता है। इन्हीं का आलम्बन लेकर के, जिनका आलम्बन लेकर के असुर बने हैं, आसुरी स्वभाव से संपन्न बने हैं, उन्हीं का सदुपयोग करके, अक्लिष्ट उपयोग करके क्या हो सकता है, आसुरी भाव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बेचारे देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का क्या दोष है, हमने इनका दुरुपयोग किया तो हम असुर हो गए, हम इनका सदुपयोग करेंगे तो क्या होगा, मृत्यु पर, जड़ता पर, दुख पर विजय प्राप्त करके सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहेंगे। यह बात 1:3-28 अभी तो बहुत दूर है वो। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।